है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। केवल आपके पिताजी दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो आपको दुनिया का सबसे कामयाब आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं, आपको शिखर पे देखना चाहते हैं। पिताजी की एक उम्मीद है आपसे, उस उम्मीद को टूटने मत दो। मेहनत करो मेरे भाई, जिंदगी में मेहनत। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं। वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। वाह। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों को पता चलता है। वाह। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा हो, कुछ ना कुछ सिखाया। 3 चीजें देर से बनिए लेकिन जरूर कामयाब बनिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई कला नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, कोई कला नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। आज मैंने कहीं पढ़ा कि जब तुम सक्सेस की राह पे चल रहे होगे ना तो अपने बहुत दोस्त खो दोगे। इसलिए एक फरारी में सिर्फ 2 सीट होती है और एक बस में 50। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे। तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। मेहनत मेरी थी और ताने समाज के थे, सपने मेरे थे, शक समाज के थे। अब रिजल्ट आया है तो समाज कह रहे हैं कि हमें तो शुरू से यकीन था ये कुछ करेगा। हो सकता है किसी की बात आपके दिल पर लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज वेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आए वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन। बाहर निकलो इन सारी चीजों से, खुद की वैल्यू समझो। ये दुनिया आपकी तभी इज्जत करेगी जब आप खुद की इज्जत करोगे बेटा। आप क्यों उससे उम्मीद करते हो कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई करे? क्यों उम्मीद करते हो कि वो आपके साथ घूमने जाए? दुनिया में सबसे खराब चीज उम्मीद है। जब भी किसी से उम्मीद करो टूट जाती है। इससे अच्छा उम्मीद करना ही छोड़ दो यार लोगों से। एक बात सच बताना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को लेट कर आपकी आंखों से आंसू निकलते हुए आपके मन में एक सवाल आया हो कि अब क्या होगा मेरी जिंदगी का? जो कभी तारा सजना। पापा के परियों के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भागो मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा वो चीज है जिसे देके पापा खुद अपनी परियों को शैतान के हवाले करके जाएंगे। इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। ऐसा उंगलियां उठाने वाले लोग तो उंगलियां उठाएंगे ही, उससे नहीं घबराना है। लोगों को माचिस से नहीं कामयाबी से जला देना है। बेटा आपको पसीना है, आपका बदन दर्द करे, आपको बुखार हो जाए, आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, आप बहुत दुखी हो, आपके हो सकता हो सबसे क्लोजेस्ट लोग आपको सपोर्ट ना करे,
काम करते रहो, कर्म अपना करते रहो, कोई आपको सपोर्ट ना करे, अपना कर्म करते रहो। इसी से आपका टाइम बदलेगा और इसी से एक दिन वक्त बदलेगा। ऐसे सवाल का कोई वैल्यू नहीं है कि मैं कितने घंटे पढूं, कैसे पढूं। ये सबको, ये सारे रास्ते आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हैं। एक दिन के लिए ना, बस एक दिन के लिए अपना नेट बंद करो, अपना इंस्टाग्राम बंद करो, अपना फोन साइड में रखो और अपना ये हाथ अपनी जेब में डालो। तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि तुमने जिंदगी में क्या कमाया। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, मेहनत करने में धरती आसमान एक कर दो। माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा, तब कैसे जियोगे? लोग गलती क्या करते हैं, यंग एज में नशा चढ़ जाता है, किसी चीज का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लड़की या गलत संगत, है ना। ये नशे से अच्छा नशा पैसे का नशा चढ़ा, क्योंकि पैसे ऐसे नहीं आते, ऐसा मेहनत करनी पड़ती है और यंग एज में मेहनत नहीं लगती। देखिए, अंधेरा होने पे आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर आपको लोगों से क्या उम्मीद है? बुरे वक्त में आप लोगों से उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में आपका जो सबसे खास व्यक्ति भी होगा वो भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहिए। सामने वाले की इज्जत में थोड़ा सर क्या झुका दिए, लोग गिरा हुआ समझ जाते हैं। बाप को किस उम्र तक कमाना है ये बेटे तय करते हैं, उम्र नहीं। अगर लात कोई मारा है तो इतना काबिल भी नहीं है ना, उसको जिंदगी भर पछतावा रहे। इतनी चक्कर में बैला के हाथे हम लग गई। अगर कुछ लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद करते हैं तो अपने आप को खुश नसीब समझिए, क्योंकि अंधेरे के छाने पर ही सूरज की अहमियत का पता चलता है। वो कहते हैं ना कि गलत लोग, गलत रास्ते, गलत हालात और गलत अनुभव ये हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि यही हमें ये सिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में सही क्या। तो मुझे वो लोग सही सिखा के चले गए कि क्या जिंदगी में नहीं करना था, भरोसा करना था, लेकिन आंख बंद करके नहीं। पर एक चीज जो हमेशा से मेरे अंदर थी, और ये आज नहीं बोल रहा हूं, हमेशा मैंने बोला है कि मेरे सपने हमेशा पागलों जैसे बड़े थे। मैं हमेशा लाइफ में, मैं छोटा था, साइकिल से चल रहा था, तब भी मैंने सोच रखा था जीवन में कुछ बहुत 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 बड़ा करना है। आज अगर आपसे जलने वाला कोई नहीं है ना, तो यूं समझो कि जिंदगी में आपने कुछ उखाड़ा ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन कुछ उखाड़ लोगे आपसे जलने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझो, अगर कोई आपसे जलता है ना तो ये आपकी सफलता है, और आज अगर सफल नहीं हो तो खुद पर एकांत में जाकर खामोशी से मेहनत करते रहो। एक दिन आएगा जब रोशन तुम हो रहे होगे, लेकिन जल तुम्हारे पड़ोसी रहे होंगे। बहुत संभल कर चलना इस रंग बदलती दुनिया में, यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नजरों से गिराने के लिए। बाप का कारोबार जब बेटे ने संभाला है, बेटे को लगता है कि उसी ने बाप को पाला है। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है। अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है। तो ना, जब आप कभी किसी के दुख में आप शमशान घाट जाते हो
वहां मोबाइल हकीकत बता रहा हूं जिंदगी की, मोबाइल निकाल के टाइम देखते हैं लोग, कितना टाइम और लगेगा यार इनको। झूठ तो नहीं कह रहा भाई, मैंने ये चीज अपनी आंखों से होती हुई देखी है, इसलिए बता रहा हूं। और अगर किसी को लग रहा है कि झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी तो एक दिन भाई तेरे को जाना ही पड़ेगा वहां, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना जाना पड़े। जिस दिन जाएगा खुद जाके खुद अपने आप देख ले। यहां किसी के लिए किसी के पास टाइम ही है नहीं है। कोई मर गया है, शांति से 1 घंटा निकाल के भी नहीं जाएंगे, वहां पे भी अफरा तफरी में जाना है। क्यों? क्योंकि अपना काम धंधा उसके बाद संभालना है। ये है कहानी। धन्यवाद। भैया आप अपने घर की हालात रोज देख ही नहीं रहे, इसका मतलब आपको अगर प्रेशर नहीं है, आपको अपनी माँ की शक्ल रोज दिखती ही नहीं है, बाप की शक्ल रोज नहीं दिखती, बाप की मेहनत नहीं दिखती। किसी दिन आप निकल के आपने काम नहीं किया ना, अभी आप घर के अंदर छाए में बैठे हो, किसी दिन अपनी धूप में जाके आपने स्ट्रगल नहीं किया है, तो आपको प्रेशर नहीं फील होता है। सिंपल सी बात है, जितना आप जीवन में घिसोगे उतना आप चमकोगे। एकदम सिंपल लॉजिक है। जहाँ गिराने वाले ही अपने हो, वहाँ संभलने में वक्त तो लगता है। कामयाबी वक्त मांगती है मेरे भाई, क्योंकि फ्यूचर बना रहे हो, मैगी नहीं जो 5 मिनट में बन जाएगा। जब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे ना, और तुम्हारे दुश्मन तुमको हराने की हर कोशिश करेंगे और तुम हार नहीं रहे होगे, तब वो एक हथकंडा अपनाएंगे जिससे तुम निश्चित हार जाओगे। वो होगा धोखे का हथकंडा। तुम्हारे किसी अपने को अपने साथ मिलाकर तुम्हें धोखे के जरिए तुमको हरा देंगे। रावण जब मर रहा था ना, तो लक्ष्मण को उसने सबसे बड़ी सीख दी थी कि उसने अगर अपना सीक्रेट ना बताया होता तो ये हश्र ना होता उसका। तो कभी भी अपना सीक्रेट, अपना रहस्य किसी को मत बताओ। पता नहीं कब कौन अपना पराया बन जाए और तुम्हारे भेद दुश्मन को देकर तुम्हें बर्बाद कर दे। बड़ी बुरी जिंदगी होती है लड़कों की, वो इंजाम भी उन पे लगा दिए जाते हैं जो काम वो कभी भी नहीं करते। और लड़के कभी किसी को अपनी मजबूरी नहीं बताते, बस एकांत में जाके घुट घुट के मरते। देखो यार, मुझे पता है तुम्हारी क्लास के ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनके मार्क्स तुमसे बहुत अच्छे आते होंगे, जो कि तुमसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन पता है तुम्हें, अगर तुमने मेहनत ज्यादा कर ली ना, तो सामने चाहे कितना ही टैलेंटेड स्टूडेंट क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। जो हार्ड वर्क करेगा वो जीतेगा। चाहे कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, अगर वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा ना, तो उसके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। पर तुम हार्ड वर्किंग बनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आज तक तुम्हारे कितने मार्क्स आए, आज तक तुमने कितना टाइम खराब किया, आज तक तुमने कितनी पढ़ाई करी है, पढ़ाई नहीं करी। आज से हार्ड वर्क करना पड़ेगा यानी करना पड़ेगा। अपना गोल अपने दिमाग के अंदर डाल लो। पता है सुपर कार में सिर्फ 2 ही सीट क्यों होते हैं? क्योंकि बनाने वाले को भी पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए अकेले ही भागना होगा। भीड़ के पीछे भागने वाले लोग तो सिर्फ बस का सफर तय करते ही रह जाते हैं। उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। वैसे नहीं होते थे तो कभी देखते थे ना, ऐसे पिज्जा वगैरह का प्रचार देता था, तो ये और स्लाइस निकलती तो कभी इसको भी हमारी औकात होगी कि हम इसको भी खाएंगे। अब कामयाबी ना, जैसे हम लोग गन्ना का रस कैसे निकालते हैं, रस निकलने के बाद उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो इंसान भी जब कामयाब होता है ना, तो जिंदगी उससे इतना रस निकाल देती है ना, फिर उसके पास अपना शौक नहीं बचता। जीवन में मैंने एक वास्तविकता सीखी थी, और यहाँ पर वो वास्तविकता बस इतनी सी थी कि लोगों को जुबान से यहाँ पर जो है जवाब देने से बेहतर है कि अपनी सफलता से जवाब दीजिए, तब ज्यादा अच्छा। सफलता की जो शोर होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन उसकी जो मेहनत होती है एकदम यहाँ पर अकेले में होती है। वर्क इन साइलेंस, द रिजल्ट विल ग्रो, बस वाली को कहना है। छोटा सब नहीं रोता है, और अगर लड़का रो रहा है ना, तो समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत में है। तुमको रोने के लिए नहीं बने हो तुम। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है। आप नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, नो। लेकिन होता है कभी कभी लड़के भी रो देते हैं। जब लड़के रोते हैं ना, बाप रे बाप, लड़का अगर रो दिया तो बहुत टूट गया, बहुत एक से इमरजेंसी वाला स्थिति हो जाता है, एकदम सारी उम्मीद टूट जाती है। तब लड़का क्या करता है, रो देता। किसी और को घंटा नहीं लेना देना आपके जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके क्या बहाने हैं कि भैया मेरे से नहीं सुबह उठा जा रहा, भैया यार मेरे से नहीं पढ़ाई हो पा रही है। सब बहाने हैं, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा, किसी को नहीं फर्क पड़ रहा, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा। सब बहाने।
आपका ही नाम छपा जाएगा उस रिपोर्ट कार्ड पे, ना मेरा छपा जाएगा ना किसी आपके दोस्त का छपा जाएगा। ओ डॉक्टर तो लूटता है, 5 मिनट देखता है, 500 रुपए ले लेता है। अब उसने 10 साल 15 साल लगाए, तुम करके देख लेते। बोले अपने यहाँ पे डॉक्टर को भी कई बार कल्प्रिट मान लेते, 500 रुपए ले रहा है। अब उसने कितनी मेहनत करी, तुम करके तो देखते साले, जब तुम मौज मार रहे थे वो पढ़ रहा था। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। झूठ बोलकर किसी का दिल नहीं रखना आया मुझे, सच बोलकर न जाने कितने ही रिश्ते गवा दिए मैंने। जिस दिन घर छोड़कर कमाने निकलोगे ना, उस दिन पता चलेगा कि माँ बाप के बिना जिंदगी क्या होती है। हम भूख लगी थी रास्ते में, हम ड्राइवर को बोले रोक के कहीं खाना खा लिया जाए। तो एक जगह काफी गाड़ियां रुकी हुई थी, तो कहे कि रोको यहीं खाते हैं। तो कहे सर यहाँ ड्राइवर खाते हैं सर। आप सोचिए ड्राइवर भी तो इंसान है, अगर वहां ड्राइवर ही खाते हैं तो क्या वहां हम लोग नहीं खा सकते हैं? लेकिन मेंटेलिटी समझो, वहां उसको ड्राइवर की स्टैंडर्ड का खाना दिया जाता है। खाने में क्या स्टैंडर्ड हो सकता है? जब एक ड्राइवर की किडनी एक किसी भी इंसान में लग सकती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, तो ड्राइवर का खाना गरीब और अमीर क्यों नहीं खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो ड्राइवर की लाइफ कभी जी के देखिएगा वहां पे, वो डिसाइड कर दिया कि ये होटल में ड्राइवर खाते हैं। लोग तुम्हारे पास तब तक रहेंगे जब तक उनका तुमसे कोई मतलब हुआ। कहीं भी आजमा लो, चाय तुम्हारी कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो, लेकिन चाय की वैल्यू तभी तक रहेगी जब तक चाय गर्म होगी। ये दुनिया सिर्फ तेरी औकात पूछेगी, क्योंकि ये दुनिया है तेरी माँ नहीं जो तेरा हाल पूछेगी। बाप का गरीब होना अमीर होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। दौलत शोहरत क्या करनी तेरे प्यार। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। इस दुनिया में कोई भी चीज आपसे तब तक दूर है जब तक आपके पास उसकी कीमत नहीं है। जिस दिन कीमत होगी वो चीज आपके दरवाजे पे आ जाएगी, राइडा लगा दी जाएगी आपके दरवाजे पे। मेरे भाई जान लगा दो अपने पिता के लिए कमाने में, क्योंकि उसने अपनी पूरी उम्र लगा दी तुमको बड़ा बनाने में। जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। मैं हमेशा सोचती थी कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, बट फिर मैंने कहीं पढ़ा कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है, एंड आई फेल्ट इट। साथियों, पहनावे पर कभी मत जाइएगा, किसी के पहनावे पर कभी मत जाइए। महंगे कपड़ों में घटिया लोग और सस्ते कपड़ों में महंगे लोग देखिए। मैं तुम्हें लिखकर दे सकता हूं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा इज्जत या वक्त दोगे तो वो आपको फालतू ही समझेगा। हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे, हम अपनी ताकत वक्त आने पर दिखाएंगे। शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। ठोकर खाने वाला इंसान ना एक दिन आसमान को छूता है। जिसने जिंदगी में ठोकर नहीं खाई होगी ना, उसको नहीं है वैल्यू पता लगेगी जिंदगी की। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जीवन तपस्या का है, इसमें नहीं तपस्या करिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। एक औरत की वफादारी तब देखना जब एक आदमी के पास कुछ भी ना हो, और एक आदमी की वफादारी तब देखना जब उसके पास सब कुछ हो।
लड़कों का एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन होता है भाई, जब घर वालों के ऐसी हालत देखते हैं ना तो पता नहीं अंदर से कोई एक जानवर जाग जाता है, फिर सब मेरे पे ही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और फिर तो नींद वगैरह आलस वगैरह सब छूट जाता है, फिर ठोकर खाते हैं ना तब उससे होता है। कुछ जीतने पर भी जब दिल खुश ना हो, कुछ जीतने पर भी जब दिल खुश ना हो तो समझ लेना कि कुछ हार गए हो तुम, जो जीत से ज्यादा बहुत जरूरी था। जिसको जो भी मिलता है, छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने की शक्ति हो, क्योंकि कर्म का हिसाब किसी को नहीं छोड़ता। मेरा एक तुमसे सवाल है, आज के समय पर क्या तुमने कभी ये फील करा है कि जब तुम्हारे एग्जाम पास आ रहे होते हैं, तुम्हारा सिलेबस हुआ नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है, और ये जो रिश्तेदार होते हैं, जो सोसाइटी होती है, तुम्हारे जो दोस्त होते हैं, वो सब तुमसे बोलने लग जाते हैं ना कि यार इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो एकदम बेकार इंसान है, बोलने लगते हैं ना। अगर तुम भी ऐसा फील कर रहे हो ना तो एक बार कमेंट में आज यस लिखना, और अगर तुम ऐसा फील नहीं करते तो कमेंट में नो लिखना। बट एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आज, और वो ये बात है कि देखो, असली जीतने का मजा तभी आता है जब ये पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो। अभी के समय पर ना ये दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही है, बट तुम जीत कर दिखाओगे और फिर इस पूरी दुनिया को शांत करवाओगे। पुरुष जाति की सबसे कठोर अंग उनकी आंखें हैं, जो शमशान से लौटने पर बिना रोए वापस आ गई, लेकिन उनकी प्रेमिकाओं के बिछड़ने पर फूट फूट के रो पड़ी। जिंदगी का सबसे कठिन काम है लोगों के चेहरे के पीछे का असली चेहरा पहचानना। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। तुझे पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुझे खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी।